हेलो बच्चों, वेलकम बैक बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेज। कैसे आप सभी? क्लासेज कैसी चल रही हैं आपकी? ऑनलाइन अच्छी चल रही होंगी। ठीक है, और आज हम पढ़ने वाले हैं इवोल्यूशन। हमारा जो 6 चैप्टर वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो इवोल्यूशन के अंदर सबसे पहले हम स्टडी करेंगे ओरिजिन ऑफ लाइफ। मीन्स सबसे पहले और जो लाइफ है ओरिजिन कैसे हुई, तो उससे पहले कुछ बातों को और डिस्कस करना है कि जो इसको हम कहाँ स्टडी करते हैं। इवोल्यूशनरी बायोलॉजी में स्टडी करने वाले हैं इस चीज़ को, इवोल्यूशन को। ठीक है ना। इवोल्यूशनरी बायोलॉजी हम क्या क्या स्टडी करते हैं? स्टडी ऑफ लिविंग जो बीइंग है, उसकी जो लाइफ है वो कैसे अर्थ के ऊपर ओरिजिन हुई, तो उसके साथ साथ वो इवोल्यूशन कैसे चला इन फ्यूचर में। ठीक है ना। ओरिजिन ऑफ लाइफ तो हुई, साथ साथ में हम क्या कर रहे हैं? इवोल्यूशन देख रहे हैं, साथ में उसकी जो मेंटेनेंस है उसको देख रहे हैं, और वेरियस जो स्पीसीज है वो एग्जिस्ट कैसे करते हैं लाइफ के अंदर। ठीक है, जैसे उसके अंदर बैक्टीरिया, फंजाई, जो हमारे 5 किंगडम पढ़ते हैं, उसके अलावा वायरस, वो कैसे एग्जिस्ट करते हैं, उनकी स्पीस कर पाए। ठीक है ना, कैसे कर पाए और कैसे कर रहे हैं वो बातें। फिर बात आती है कि जो उससे पहले हम बात करते हैं ओरिजिन ऑफ लाइफ के अंदर। इवोल्यूशन के मीन्स बात कर रहा हूँ, इवोल्यूशन हम सबसे पहले रीड करते हैं ओरिजिन ऑफ लाइफ। ठीक है ना। तो ओरिजिन ऑफ लाइफ रीड करने से पहले कुछ चीज़ें हमें पहले से डिस्कस करनी होंगी। मीन्स हमें नॉर्मल बातें करनी होंगी, क्योंकि थोरटिकल बातें नहीं, प्रैक्टिकल बातें। तो हमें बहुत सारी थ्योरीज भी आई थी, लेकिन उससे मुझे बिग बैंग थ्योरी आई थी, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो उसके अलावा जो लाइफ एग्जिस्ट करती है उसके बारे में भी थ्योरीज आई थी अलग अलग साइंटिस्ट के द्वारा, तो उनके बारे में भी हम आज डिस्कस करेंगे वन बाय वन। ठीक है ना। तो पैसे से पहले बात करते हैं कि जो लाइफ, ओरिजिन ऑफ लाइफ की बात आती है, तो उससे पहले ये पता होना चाहिए कि अर्थ कब आई। ओरिजिन ऑफ अर्थ की बात करें, फिर और अर्थ किस में आती है? मिल्क वे में आती है। ठीक है ना, जो यूनिवर्स कहते हैं। ठीक है ना। तो वो यूनिवर्स कैसे ओरिजिनेट हुआ, कब हुआ? तो हम बिग बैंग थ्योरी के थ्रू इन चीज़ों को हम जानते हैं। क्या है? तो हम क्या है, एक हमारे पास थ्योरी रीड करने वाले हैं, बिग बैंग थ्योरी। ठीक है ना। इसमें हम डिस्कस करेंगे बिग बैंग थ्योरी में कि ये क्या है। बिग बैंग एक तरह से एक्सप्लोजन हुआ था, और ये हम बात करेंगे यूनिवर्स, जो पहले यूनिवर्स की बात कर लेते हैं। पर यूनिवर्स जो ओरिजिन हुआ था वो 20 बिलियंस ईयर अगो हुआ था। यूनिवर्स कब हुआ था? यूनिवर्स, ठीक है ना, ओरिजिन कब हुआ था भाई? 20 बिलियंस ईयर्स अगो। 20 बिलियंस अगो हुआ था। ठीक है ना। कैसे हुआ था? बाई दी, तो नीचे कर देता हूँ, थर्मो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन। ठीक है ना। थर्मो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ था, उसके थ्रू ये हमें दिखाई दिया। ठीक है ना। जैसे कि अपने अर्थ के पास एक सन दिखाई देता ना, ऐसे सन हमारे यूनिवर्स के अंदर अरबों खरबों पता नहीं कितने जो स्टार हैं, वो भी एक तरह से हमारे लिए सन का काम, हमारे लिए सन का काम नहीं करते, लेकिन दूसरे जो है प्लैनेट्स हैं उनके लिए सन का काम करते हैं। तो यूनिवर्स में बहुत ज़्यादा है। तो हमारा जो यूनिवर्स है वो क्या है? मिल्क वे। ठीक है। अब बात आती है कि ये यूनिवर्स कैसे बना। एक सन था, उसके अंदर थर्मो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ, और उसके वजह से बहुत सारे टुकड़े क्या है, बट गए। ठीक है ना, इधर उधर फैल गए। तो वो एक बिग बैंग थ्योरी के थ्रू हमारे माइंड में आती है। उसके हम बारे में और थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, केमिकल रिलेशन से रिलेटेड और बिग बैंग थ्योरी को। पहले अभी थोड़ा सा डिटेल में और जाएंगे कि अब बिग बैंग थ्योरी से क्या बना, अर्थ बना। तो अर्थ कितने टाइम पीरियड्स में हमें दिखाई दिया, कितने टाइम पहले हमें मिला। तो बिग बैंग थ्योरी, तो यूनिवर्स हमें जो मिल रहा है वो 20 बिलियन से, जो अर्थ है वो हमें दिखाई दी या ओरिजिनल हुआ, अर्थ ओरिजिन की बात आती है, तो वो हमें 4.5 या 4.6 आपको ये टाइम दिखाई देगा। 4.5 या 4.6 आपको काफ़ी जगह पे दिखाई देगा, बिलियंस ईयर्स अगो। ठीक है भाई, ये हमें दिखाई देता है। ठीक है, आपको ये चीज़ें याद रखनी है। ठीक है ना। 20 बिलियंस, 4.5, 4.6 बिलियंस ईयर अगो। तो आप इनमें से कोई भी कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं, आपको दोनों चीज़ें सही हैं। ठीक है ना। हम ये थोड़ा सा
अप्रोक्सीमेटली लगाते हैं, और अप्रोक्सीमेटली में थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। फिर बात आती है लाइफ, रियल लाइफ ओरिजिनेट हो रही है अर्थ के ऊपर, और वो हुई है 500, ये वाली जिसकी हम बात करेंगे 500 ईयर्स हुआ, ठीक है ना। स्टार्ट कब हुई, कैसे हुई, वो हम इसके बारे में बातेंगे। तो जब लाइफ ओरिजिनेट हुई तो उस कंडीशन में हमारे पास कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं कि ये लाइफ कैसे बनी होगी। तो अलग अलग साइंटिस्ट, अलग अलग माइंड जो एक्सपेरिमेंट थे उनके थ्रू उन्होंने समझाने की कोशिश की, क्योंकि उस टाइम में ये बहुत सारी थ्योरीज हैं वो चली आ रही थी, और अभी भी हम उन चीज़ों को मानते हैं, ठीक है ना, रियलिटी में मानते हैं। उन्हीं चीज़ों के बारे में बताने वाला हूँ मैं आपको। तो थ्योरीज पढ़ेंगे, कौन कौन सी थ्योरीज हैं जो हम यूज़ करते हैं, थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ, ठीक है ना। थ्योरीज पढ़ेंगे जो कि यूज की जाती हैं किसमें, ओरिजिन ऑफ लाइफ। इसी डायरेक्ट बोल देता हूँ, थ्योरीज दी गई हैं जिसको हम रीड करने हैं, तो एक एक वन बाय वन को लिखता जाता हूँ। पहला है हमारे पास कॉस्मिक थ्योरी। क्या है भाई, कॉस्मिक थ्योरी। इसको हम दूसरा नाम भी देते हैं, ठीक है ना, थ्योरी ऑफ पैंसपर्मिया, थ्योरी ऑफ पैंसपर्मिया। इसमें कुछ ज़्यादा खास नहीं है। ये कहा गया कि हमारे पास हम जो ऑर्गेनिज्म देखते हैं या जहाँ से एवोल्यूशन क्या है, ये हमारा नहीं है, ये किसी स्पोर का काम है। किसका काम भाई, स्पोर फॉर्मेशन। एक स्पोर आया, एक सीड आया, और सीड से हम बढ़ते चले गए, या कोई पैंसपर्मिया आया। और ये पैंसपर्मिया कहाँ से आया, क्या लोग कहते हैं भाई साइंटिस्ट, अनोदर प्लेनेट से आया। किससे आया भाई, अनोदर प्लेनेट। एक और प्लेनेट है हमारे जैसे, वहां से स्पोर छोड़कर चले गए, मीन्स हम ये कह सकते हैं एलियन के द्वारा हम बनाए गए, कुछ साइंटिस्ट की ये थ्योरी है। तो उसको हम बोलते हैं कॉस्मिक थ्योरी, थ्योरी ऑफ पैंसपर्मिया। समझ में आ गया कि वो स्पोर रिलीज कर गए, पैंसपर्मिया उनका स्पर्म रह गए, उनकी बॉडी पार्ट्स रह गए, और उनसे हम मेंटेन होते हुए चले गए। ये साइंटिस्ट के द्वारा बताया गया। फिर थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, दूसरे साइंटिस्ट आए, उन्होंने दूसरा थ्योरी दी। क्या दी, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। इसके अंदर हम क्या बात करते हैं कि स्पेशल हमें बनाया गया है। ये क्या है, इस स्टेट को हम क्या कहते हैं कि लिविंग जो स्टेट है हमारे पास, जो लिविंग स्टेट है, हम जो दिखाई देते हैं जैसे लिविंग और नॉन लिविंग, इनको क्रिएट किया गया है सुपर नेचुरल पावर। और वो सुपर नेचुरल हम क्या किसको मान रहे हैं, गॉड, भगवान मान रहे हैं। एक वर्ड यूज किया गया है भगवान, तो हम मानते हैं कि भगवान के द्वारा हमें बनाया गया है। तो हम इसमें क्या करेंगे, इसके अंदर क्या करेंगे भाई, it states that living and living or non-living was created by super नेचुरल पावर, जिसको हम बोलते हैं गॉड। कि कोई सुपर नेचुरल पावर है, भगवान है, जिसने हमें बनाया है। उसमें लिविंग और नॉन लिविंग दोनों को क्रिएट किया गया है भाई, बनाया गया है, ठीक है ना, स्टेट रिप्रेजेंट किए हैं। तो उसके बाद आते हैं हमारे पास नेक्स्ट, समझ में आ रहा है आपको। तो हमारे पास कॉस्मिक थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, पैंसपर्मिया, इसको हम रीड करते हैं। नेक्स्ट थ्योरी हमारे पास आती है नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है लुईस पास्चर के द्वारा जो दी गई थी, स्पॉन्टेनियस
स्पॉन्टेनियस थ्योरी, ठीक है ना, जनरेशन थ्योरी। ये बहुत ज़्यादा चर्चित में रही, बहुत ज़्यादा यूज की गई, और इसका दूसरा नाम आया है थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस। इस नाम में छुपा है भाई सब कुछ, इस नाम में छुपा है। ये वर्ड याद है तो मतलब ये थ्योरी कंप्लीट है, ठीक है ना। ये स्पॉन्टेनियस जनरेशन मतलब है एक चलो मैं दोनों को अलग अलग कर, ये बोलता है लाइफ कम फ्रॉम प्री एग्जिस्ट लाइफ। जो लाइफ इसका मतलब या था जनरेशन से, और एवर मतलब नॉन लिविंग, कम फ्रॉम नॉन लिविंग। और यहाँ पे वो जो नॉन लिविंग एबायो आ गया ना भाई, एबायो, बायोटिक में होता है लिविंग और एबायोटिक में नॉन लिविंग। तो यहाँ पे क्या हो गया, लाइफ कम आउट, यहाँ पे नॉन लिविंग है, क्या कर रही है, नॉन लिविंग। और नॉन लिविंग क्या आ गया यहाँ पे, डिके, जैसे कोई भी गली सड़ी चीज हो गई, मड, स्ट्रा, ठीक है ना, ठीक है ना। ये बहुत सारी चीजें थी जिसको हम इसके अंदर यूज करते हैं, ठीक है ना। उसका कि ये जो लाइफ है यहाँ से निकल के आई है, और यहाँ से आने के बाद वो लाइफ दूसरी लाइफ के अंदर चेंज होती गई और बढ़ती गई बढ़ती गई। तो इसलिए किसने किया था, लुईस पास्चर ने किया था। और लुईस पास्चर ने उसके अलावा एक्सपेरिमेंट भी किया, ठीक है ना। उसने बोतल बनाई दो टाइप की, एक इस टाइप बोतल बनाई और एक सीधी नेक की, नॉर्मल बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है ना। सीधी नेक की बोतल थी, तो उसके अंदर देखा कि यहाँ पे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया है, वो ओरिजिनेट हो रहे हैं, बंद हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं बन रहे। तो वो यहाँ पे अटक गए, कुछ यहाँ पे अटक गए, वो डायरेक्ट इस तक नहीं, यहाँ पे उसको लाइफ ओरिजिनेट नहीं दिखाई दी, और यहाँ पे वो सीधे चले गए, यहाँ पे उनको लाइफ दिखाई दी। तो इस बेसिस ने लाइफ कम फ्रॉम प्री एग्जिस्ट लाइफ और नॉन लिविंग मड स्ट्रा लाइफ। लेकिन इसको उसने जो ये जो चीज़ें थी उसने जो बताई थी, वो डिस थ्योरी कर दिया गया। ये कोई प्रूव नहीं कर पाया कि ये एग्जैक्ट पोजीशन है। और इसमें हम कह सकते हैं, एक नोट की तरह बहुत नोट लिख सकते हो आप इसमें, कि दिस लॉ डज नॉट एक्सप्लेन ओरिजिन ऑफ लाइफ। ये इसने एग्जिस्ट नहीं करता है कि यहाँ से लाइफ ओरिजिन हुई थी, इस वे में हुई थी या मर्ड से हुई थी। बट हमारे पास सबसे इम्पॉर्टेंट जो हर साइंटिस्ट मानने लगा है और इस चीज़ को मानता भी है, सबसे इम्पोर्टेंट जो लास्ट हमारा पॉइंट है, केमिकल या बायोकेमिकल इवोल्यूशन, ठीक है ना। ये आपको लिख लेना है, समझ लेना है, और जो भी कोई पूछे तो ये सबसे बढ़िया है, केमिकल इवोल्यूशन सबसे इम्पोर्टेंट, बहुत अच्छा पॉइंट है ये, ठीक है ना। मैंने लास्ट में इसलिए बताया कि इसी पे हम बिग बैंग थ्योरी को एक्सप्लेन कर पाएंगे, ठीक है ना। बस थोड़ा सा डिस्कस करेंगे थ्योरीज के बारे में, आगे हम फिर बिग बैंग थ्योरी क्या है उसको हम अच्छे से और पढ़ेंगे, ठीक है। ये आगे चलेगा इसमें। तो बिग केमिकल इवोल्यूशन थोड़ा सा बताऊंगा, ज़्यादा नहीं, कि वो ओरिजिन ऑफ रिवोल्यूशन को कैसे बताता है। तो आपने क्या है, कुछ नहीं रीड करना, आपको ये याद रखना कि आपने प्रोकार्ड्स पढ़े हैं कि नहीं, और ठीक है ना, यूकार्ड से रीड किया है कि नहीं किया है, यस और नो। तो आपने देखा कि जो प्रोकार्ड्स है उसको हम प्रिमिटिव मानते हैं, जो सबसे ओल्डेस्ट ये कहें सबसे ओल्डेस्ट फॉसिल्स की फॉर्म में मानते हैं इन सेल्स को। तो मीन्स आप ये कहते हैं कि इन सेल्स से ये सेल बनी है, लेकिन हम ये नहीं कर पाए कि ये सेल्स एग्जैक्ट में है। लेकिन कुछ केमिकल कंपोजिशन देखते हैं, डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, अमीनो एसिड, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड, ठीक है ना, विटामिन, मतलब जो मटेरियल होता है, ठीक है ना, जो सेल के अंदर पाया जाता है वो इसके अंदर भी है, वो इसके अंदर भी, मीन्स दोनों सेल्स के अंदर हमें देखने को मिलता है। मीन्स जो अमीनो एसिड हमारे पास हमारी बॉडी के अंदर
लाइसिन हो गया, एलानाइन हो गया, ग्लूटामिक एसिड हो गया, जो यहाँ पे फंक्शन कर रहा है वो सेम फंक्शन यहाँ प्रोकार्ड्स में कर रहा है। तो मीन्स ये इतनी अलग अलग लाइफ है, अलग अलग एग्जिबिट करती हैं अलग अलग जगह पे, और इनकी जो कंडीशन देखते हैं तो वो हमें अलग अलग दिखाई देती है। लेकिन जो केमिकल बेस पे जाते हैं, पेप्टाइड की अमीनो एसिड, लिपिड, आरएनए, डीएनए पोजीशन पे जाते हैं, तो दोनों के अंदर जो कंडीशन है बिल्कुल हमें सेम दिखाई देती है केमिकल बेसिस पे। मीन्स ये कह सकते हैं कि हमारे पास इवोल्यूशन तो हुआ है, तो उन्होंने क्या किया है, थोड़ा सा चेंज करते गए, धीरे 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 चेंज होता गया केमिकल्स के अंदर, वो हम रीड करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। लेकिन हमें ये दिखाई देता है कि प्रोकार्ड्स, यूकार्ड्स, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर सभी के अंदर जो कंपोजिशन है केमिकल्स का वो लगभग सेम होता है, ठीक है ना। न्यूक्लियोटाइड की बात करें, न्यूक्लियोसाइड की बात करें, न्यूक्लिक एसिड की बात करें, वो लगभग है जो कंपोजिशन उनके अंदर जो केमिकल्स की वो क्या है, लगभग सेम है। इस वजह से हम ये ओरिजिन ऑफ लाइफ को, केमिकल जो इवोल्यूशन है उसको सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे परफेक्ट मानते हैं, जो हमें एक्चुअल में सभी जगह एक जैसा देखने को मिलता है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में हम इसको केमिकल इवोल्यूशन को बिग बैंग थ्योरी के साथ और पढ़ने वाले हैं, तो आप मेरे साथ बने रहिए। नेक्स्ट वीडियो में यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो हम फिर इस पर डिस्कस करेंगे और मुझे आप कमेंट्स करके बता सकते हो, ठीक है। गुड लक, टेक केयर।